वेलकम टू इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पटना। आज हम लोग समझने जा रहे हैं इन्वर्टर एसी में जो फॉल्ट देखने को मिलता है आपको आउटडोर फैन का। किसी किसी पीसीबी में आपको देखने को मिलता होगा, किसी किसी एसी में आपको इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता होगा जैसे आउटडोर फैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, या किसी किसी में प्रॉब्लम इस तरह का आता है कि आउटडोर फैन तो चलता है लेकिन बहुत धीरे चलता है। तो आउटडोर इन्वर्टर एसी के आउटडोर पीसीबी में एसी फैन भी लगा रहता है, डीसी फैन भी लगा रहता है। एसी फैन भी दो तरह का है। एक तो आपका क्या है कि फ़ैन को चलने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो हम लोग फेज और न्यूट्रल देते हैं तो फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरे पीसीबी में क्या होता है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन बना के हम फेज और न्यूट्रल देते हैं और उस रनिंग स्टार्टिंग कॉमन से फ़ैन चलना स्टार्ट होता है। मतलब किसी पीसीबी में दो कनेक्टर होगा, किसी पीसीबी में 3 कनेक्टर होगा। जिसमें 3 कनेक्टर होगा उसमें कैपेसिटर जो है वो पीसीबी के अंदर लगा होगा, और जिस पीसीबी में 2 कनेक्टर होगा उसमें जो कैपेसिटर होता है वो हो सकता है कि फ़ैन में लगा हुआ होगा। पीसीबी बोर्ड पे कैपेसिटर लगा हुआ नहीं आता है। तो आज हम लोग समझ रहे हैं फ़ैन का कनेक्टर दो, एक इन्वर्टर एसी पीसीबी के अंदर फ़ैन का जो है 2 कनेक्टर है, तो फ़ैन को चलने के लिए फेज़ और न्यूट्रल चाहिए। तो देख रहे हैं क्या, न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल डायरेक्ट जो है आपके फ़ैन के कनेक्टर के पास पहुंच जाता है। आउटडोर के सप्लाई में जो आप न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं वहां से न्यूट्रल डायरेक्ट फ़ैन के कनेक्टर पे पहुंच जाता है। अब फ़ैन को चलने के लिए फेज चाहिए, तो पीसीबी बोर्ड के अंदर जो हम लोग फेज का सप्लाई इन करवाए हुए हैं फ्यूज होते हुए, वो फेज का सप्लाई रिले के एक पिन पे चला जाता है। रिले के एक पिन पे जो है वो फेज का सप्लाई चला गया। अब ये वेट कर रहा है रिले, जैसे ही रिले को कमांड मिलेगा वैसे ही फेज जो है वो रिले से होते हुए फ़ैन के कनेक्शन पे चला जाएगा, फ़ैन के कनेक्टर पिन पे चला जाएगा, तो फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कमांड कैसे मिलता है, तो रिले को चलने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए, तो डिपेंड करता है कि रिले कौन सा लगा हुआ है। पीसीबी बोर्ड के अंदर मोस्टली 12 वोल्ट का रिले देखने के लिए आपको मिलेगा। तो कहने का सेंस है कि इस रिले को चलने के लिए 12 वोल्ट प्लस और माइनस चाहिए। तो पीसीबी बोर्ड के अंदर एक सेक्शन होता है वो एसएमपीएस सर्किट का। उस सेक्शन का काम होता है डिफरेंट तरह का वोल्टेज को बनाना। लाइक ए पीसीबी बोर्ड के अंदर आपको चाहिए 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, तो ये सारा वोल्टेज जो है वो एसएमपीएस सर्किट में बनता है। अब चूंकि रिले को चाहिए 12 वोल्ट चलने के लिए, तो 12 वोल्ट एसएमपीएस सर्किट से डायरेक्ट जो है इसके एक पिन पे पहुंचता है। रिले के एक पिन पे 12 वोल्ट डायरेक्ट एसएमपीएस सर्किट से पहुंचता है। अब चूंकि रिले को चलने के लिए निगेटिव चाहिए, तो रिले को चलने के लिए जो निगेटिव है, तो पीसीबी बोर्ड के अंदर आप देखेंगे ULN 2003 का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारा पीसीबी में 2001, 2002, 2003, 2004 और 6500 इस तरह के आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस आईसी को चलने के लिए जो है आपको मैनली 12 वोल्ट प्लस और माइनस चाहिए। तो इस यहाँ जो आप डॉट का सिंबल देख रहे हैं ये पिन नंबर 1 हुआ। टोटल ये 16 पिन का आईसी होता है, 16 पिन का आईसी होता है। तो पिन नंबर 8 जो होता है वो इसका ग्राउंड पिन हुआ, और पिन नंबर 9 जो है इस आईसी को चलने के लिए जो पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए वो 12 वोल्ट है। आप देखेंगे किसी किसी बोर्ड में जो है, बहुत सारा इंडोर के पीसीबी में देखते क्या है कि वहाँ पे इसको यहाँ पे 16 वोल्ट, 18 वोल्ट, 19 वोल्ट इस तरह का वोल्टेज देते हैं। मतलब मिनिमम जो है आपको 11.5 से 12 वोल्ट चाहिए इस आईसी को चलने के लिए। ठीक है। तो जैसे ही प्लस और माइनस दिए तो ये आईसी चलने के लिए तैयार हो चुका है, मतलब ये ऑन कंडीशन में है। अब क्या है, जैसे ही एमसीयू को, जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है इन्वर्टर एसी के अंदर जो मेन आईसी है, इसको जब जैसे लगेगा कि अब हमको फ़ैन को चलाना है, तो ये यहाँ से कमांड भेजता है, यहाँ से सिग्नल भेजता है। जैसे ये सिग्नल भेजेगा, सपोज पिन नंबर 4 पे ये सिग्नल भेज रहा है, इसके जस्ट अपोजिट वाले पिन से ग्राउंड निकलता है,
और वो ग्राउंड यहाँ से होते हुए अब ये डायोड लगाया हुआ है, तो डायोड के निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव सप्लाई जा रहा है, तो निगेटिव वोल्टेज को ये पास करवाएगा। तो ये निगेटिव वोल्टेज निकल के रिले के पास चला गया। रिले के पास जैसे ही निगेटिव जाएगा और ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव जा रहा था, तो रिले क्या होगा, वो ऑन हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ये जो आप रिले का जो ये कनेक्टर देख रहे हैं, ये कनेक्टर जो है उसको, ये चूँकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो इस कनेक्टर को जो है वो अपने तरफ वो खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो ये इसके साथ आके लॉक हो जाता है। जैसे लॉक होगा तो ये फेज जो होता है इस स्विच से होते हुए वो फैन के पास चला जाएगा और फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इन्वर्टर एसी के पीसीबी में जो एसी मोटर अगर लगा हुआ है उससे जो फॉल्ट आपको देखने को मिलता है, तो पहला फॉल्ट ये देखने को मिलता है कि फ़ैन नहीं चल रहा है। अगर फ़ैन नहीं चल रहा है तो आपको देखना क्या है, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल मिल रहा है कि नहीं, मतलब 230 वोल्ट यहाँ पे बनना चाहिए। अगर 230 वोल्ट बन रहा है मतलब आपका पीसीबी ओके है। अगर 230 वोल्ट यहाँ नहीं बन रहा है तो वैसे कंडीशन पे हमको देखना रहता है क्या रिले को 12 वोल्ट प्लस और माइनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर 12 वोल्ट प्लस मिल रहा है और माइनस नहीं मिल रहा है तो हो सकता है ULN 2003 खराब हो, या बीच में डायोड लगा हुआ है, ये डायोड ओपन हो जाएगा तब भी तो नेगेटिव सप्लाई को जाने नहीं देगा। कभी कभी ये पिन जो है वो ड्राई सोल्ड हो जाता है, तो ड्राई सोल्ड के कंडीशन पे क्या होता है, निगेटिव सप्लाई जो है ना वो पास नहीं कर पाता है। सही से कनेक्शन नहीं होने पे जो निगेटिव सप्लाई पास नहीं करता है तो आपका फ़ैन नहीं चल पाता है। कभी कभी ऐसा होगा फ़ैन बहुत धीरे धीरे चलता है। जब भी फ़ैन धीरे धीरे चलेगा तो आपको समझना है कि आउटडोर फ़ैन का जो कनेक्शन होता है, इन्वर्टर एसी में जो आउटडोर फ़ैन होता है वो सिंगल स्पीड पे काम करता है, तो इसीलिए फ़ैन का स्पीड हमेशा तो सिंगल रहेगा। अगर फ़ैन धीरे चल रहा है तो आपको क्या करना है, पीसीबी बोर्ड के अंदर लगा हुआ कैपेसिटर को चेंज करना है, या पीसीबी बोर्ड के बाहर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है फ़ैन के लिए तो आपको उस कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कितना माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है, मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे जितना माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है उतना माइक्रोफेरेड का होना चाहिए। अगर उतना माइक्रोफेरेड का नहीं है, कमज़ोर हो गया है, आप उसको चेंज कीजिए, बाकी पीसीबी से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर फ़ैन नहीं चल रहा है, सप्लाई यहाँ नहीं बन रहा है, तो आप वैसे कंडीशन पे आप समझ सकते हैं पीसीबी का प्रॉब्लम होगा। तो ये 2-3 तरह का फॉल्ट आपको इन्वर्टर एसी पीसीबी के फ़ैन से रिलेटेड देखने को मिलेगा। आगे और भी तरह का होता है, तो हम धीरे धीरे जो है एक एक वीडियो को आपके लिए बना के लाएंगे। जो भी रिपेयर करना सीखना चाहते हैं वो आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख के सीख सकते हैं। अगर किन्हीं को रिपेयर करवाना होगा तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके पीसीबी को कुरियर कर सकते हैं, चाहे तो आप ला के दे सकते हैं, आपके सामने रिपेयर करके आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।